वचन को पढ़ते हैं और दूसरा कुरिन्थियुस इसका 5 अध्याय और हम 1 से 3 तक पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियुस इसका 5 अध्याय और 1 से 3 तक पढ़ रहे हैं और सभी अपने बाइबल को खोले और परमेश्वर की महिमा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीका घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। प्रभु इस वचन पे आशीष करे और आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते मेरे पिता कि फिर एक बार हम 6 सप्ताह पूरे हो गए और 7वें सप्ताह के अंदर इस 7वें संडे के अंदर हम आए हैं लॉकडाउन के अंदर। और प्रभु हम जैसा आपका वचन आपने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो वचन पूरा हो रहा है और उस वचन को पूरा होते हुए हमारे दिनों के अंदर देख रहे हैं। जैसा नबी ने कहा हमारे दिनों के लिए और आने वाले दिनों के लिए भी उन्होंने भविष्यवाणी की कि प्रभु ये जर्मवान फिर है, प्रभु ये कीटाणुओं की लड़ाई है और ये सारे संसार में होने जा रही है। प्रभु आपने ऐसा भविष्यवक्ता दिया, ऐसी महान बातें प्रकट किया। प्रभु धन्यवाद हो कि ताकि आपकी कलीसिया तैयार हो जाए और प्रभु कोई नाश ना हो, कोई भटके ना। इसके पहले हमारे लिए मार्ग तैयार करने के लिए, हमें तैयार करने के लिए आपने एक दास भविष्यवक्ता भेजा, इसलिए धन्यवाद हो पिता। हमारा डर, भय, अविश्वास निकाल दे प्रभु। ना प्रभु यीशु मसीह कोई भयभीत हो परंतु हर एक वचन और विश्वास के साथ बड़े ऐसा सहायता कर और हर एक को प्रभु आशीष कर पिता। आप ही हमारे सब कुछ हैं। आपके बगैर हम जी नहीं सकते, आपके बगैर हम रह नहीं सकते, आपके बगैर हम चल नहीं सकते, आपके बगैर हम सोच नहीं सकते। महान परमेश्वर आप ही हमारे सब कुछ है, इसलिए धन्यवाद हो महान प्रभु। एक पास्टर हमारे कोविड-19 की प्रभु टेस्ट के लिए जा रहे हैं, उनको पूरी तरह से नेगेटिव आने दे और प्रभु आपकी महिमा स्तुति होने दे उनके द्वारा, उनके कलीसिया के द्वारा, घराने के द्वारा प्रभु। और उन सबको आशीष कर जो अपने घरों में है, उनका धीर और धैर्य बढ़ा और यीशु मानसिक स्थिति में से सबको मजबूत कर। किसी को प्रभु यीशु गिरने मत दे, किसी को कमजोर ना होने दे। बच्चों से लेकर बड़े तक सबको आशीष कर और सबका धैर्य बढ़ा, सबको विश्वास में बढ़ा, वचन में बढ़ा और सबको प्रभु दिन रात प्रार्थना करने के लिए सहायता कृपा दया कर। आज के इस संदेश को प्रभु आशीष कर। मैं ना बोलो परंतु आप बोले प्रभु, आपकी महिमा हो और प्रभु केवल आपकी स्तुति हो। इसलिए प्रभु यीशु हर एक के हृदय के अंदर वचन रूपी मसीह रूपी लंगर को लगा ताकि कोई भी प्रभु इस संसार रूपी वो समुद्र के अंदर खो ना जाए परंतु यीशु के लंगर में लगना चाहिए, उनके जीवन में यीशु का लंगर लगना चाहिए। इसलिए सहायता कर सारे कलीसियाओं को, सारे पासवान को, सारे देश विदेश के प्रभु हमारे भाई बहनों को, हमारे देश को, हमारे महाराष्ट्र को और प्रभु यीशु हर एक सेवकगणों को, अधिकारियों को, डॉक्टर्स को, पुलिस को, हमारे मुख्यमंत्री और पंतप्रधान और सारे अधिकारियों को आपके हाथों में देते हैं यीशु और आपकी महिमा कृपा कर। हमारे बुजुर्ग पास्टर को आपके हाथों में तो यीशु ने भी आशीष कर और उन सबको आपके हाथों में दया कर प्रभु। हम सब आपके हाथों में आते हैं, हमें बल, ताकत, शक्ति प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हम बैठ जाएंगे। प्रभु के नाम का धन्यवाद और स्तुति
स्तुति और महिमा करते हैं और जय जयकार करते हैं कि हम लोग 6 वीक हो चुके हैं और 7वें वीक के अंदर हम लोग आज संडे फेलोशिप कर रहे हैं। और परमेश्वर ने हमारे लिए पिछले संडे कहा कि वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, केवल उन्होंने अनुमति दी कि इन सारे बातों को होने के लिए, ताकि विश्वासी भाई बहन प्रार्थना में बढ़े, परमेश्वर की संगति में बढ़े, परमेश्वर की आराधना और उपासना में जाए और विशेष करके पश्चाताप करे अपने जीवन के लिए, ताकि वे क्षमा किए जाए और उन्हें परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर के भवन में चले जाए। मेरे प्रियो, आज सबसे बड़ी बात है कि संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो यीशु से बढ़कर है। ना धन, ना संपत्ति, ना नौकरी, ना घर, ना खेती, ना और कोई चीजें। लेकिन सबसे मुख्य बात है, यह आज हमारे काम की नहीं है, लेकिन हमारे काम का है प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह का वचन, और इसी के द्वारा हमारा जीवन जो है आशीषित होता है। यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार मिलता है और यीशु मसीह के द्वारा हमें वो सारी बातें मिलती है। परंतु शैतान इतना प्रारंभ से चालाक है और वो होशियार है कि लोगों को बहकाना चाहता है, लोगों को भटकाना चाहता है मूल परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के बातों से, परमेश्वर के आशीष से। इसलिए प्रभु लोगों को शारीरिक अवस्था में रहने देता है, लोगों को आत्मिक होने नहीं देता और उनके अंदर वो आत्मिकता का जीवन आने नहीं देता। लेकिन वो चाहता है कि लोग आत्मिकता में न बढ़े, बल्कि शारीरिक अवस्था में रहे और उनको ऐसा महसूस कराते रहता है। इसके लिए परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता ने कहा, रिलीजियस स्पिरिट, आत्मिक आत्मा, ये जो रिलीजियस स्पिरिट है चर्च जाता है और प्रभु के गीत भी गाता है, लेकिन उसके प्राणों को परमेश्वर का अभिषेक नहीं होता, उसके प्राणों को। और जब प्राणों को अभिषेक होता है तब उस मनुष्य का जीवन उसके परमेश्वर के हाथ में आता है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि ये जो संदेश है आप लोग ठीक से समझे और इस पर हम काफी जो नबी ने कहा और नबी ने जो बातें मैसेज के द्वारा दिया उसका अध्ययन करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति और हर एक भाई बहन तैयार हो जाए और परमेश्वर की जय जयकार हो। आइए हम उस 2 कुरिन्थियों इसका 5 अध्याय और 1 से लेकर हम पढ़ेंगे, इसको 8 या 9 तक पढ़ेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा। परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में भवन, मतलब वो भवन जो हमें मिलने वाला है, वो परमेश्वर का घर। परमेश्वर हमें ऐसा स्थान देने वाला है, मतलब एक बिल्डिंग या घर नहीं, लेकिन परमेश्वर आत्मिक शरीर देने वाला है, जो हाथों से बना हुआ घर जो नहीं, हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते, क्योंकि इस शरीर में हमें कराहते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं लालसा कि करते हैं अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, ताकि हम इस शरीर में रहते हुए लालसा करते हैं, कराहते हैं, ताकि उस आत्मिक स्वर्गीय देह को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाए। इसके पहनने से कोई भी भाई बहन, कोई भी वो कलीसिया नंगी ना पाई जाए। और हम इस डेरे में रहते हुए बहुत से दबे कराते रहते हैं। इस डेरे में जब हम रहते हैं, इसे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन से डूब जाए, ताकि हम जीवन में डूब जाए, मरण अवस्था से जीवन में डूब जाए, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है,
वो परमेश्वर है जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया बयाने है। में आत्मा दिया है, टोकन दिया है हमें। उसने क्या किया है? बयाने में एक आत्मा दिया है। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे बाते रहे। प्रभु की महिमा हो। चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, हम परमेश्वर को महिमा करते रहे, उसको बाते रहे, उसको पसंद आते रहे, उसको हर समय परमेश्वर की महिमा करें। मेरे प्रियो, इसलिए जो शारीरिक जो अवस्था है, शारीरिक अवस्था से निकलकर, हमें शारीरिक देह से निकलकर जब हमारा ये पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा, तो स्वर्ग से एक ऐसा भवन हमें मिलेगा, ऐसा घर, ऐसा डेरा मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ नहीं, जिसको इटर्नल जो अर्थली टैबरनेकल है, जो हाथों से बना पृथ्वी का डेरा, पृथ्वी का घर। लेकिन जब ये घर गिर जाएगा तो हमें स्वर्ग में एक ऐसा घर, हेवनली घर, स्वर्गीय घर, और उस घर के अंदर जब हम इस घर के अंदर है, तब हम परमेश्वर से अलग है, तब हम परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर से हम अलग है और दूर है, क्योंकि इस शरीर के अंदर हम परमेश्वर से पूरी तरह से दूर है। वचन ये कहता है। लेकिन जब ये घर गिर जाएगा, तब हम इस घर के अंदर जो स्वर्गीय घर है, स्वर्ग की ओर से इसको पहनेंगे, और जब इस घर के अंदर आएंगे, तब हमारे अंदर परमेश्वर का, जो परमेश्वर की ओर से हमें ये सारी बातें होंगी। लेकिन बड़ी लालसा करते किस बात के लिए? कि हम स्वर्गीय घर को पहन ले, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, स्वर्गीय घर। इसमें रहते हुए हम लालसा करना चाहिए कि हम परमेश्वर के घर को पहन ले, परमेश्वर के, ताकि हम नंगे ना पाए जाए। और जब हम इसमें रहते हैं, पहनना चाहते, ताकि मरणहार देह में से जीवन में डूब जाए, जीवन की बातें, जीवन की अवस्था के अंदर। और इसलिए परमेश्वर हमें चाहता है कि हम, हमारे मन में उमंग है, चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, हम परमेश्वर को पाते रहे, परमेश्वर को हम प्रसन्न करते रहे। इसलिए हर एक ने ढाढ़स बांधना चाहिए प्रभु के साथ में। देह से तो अलग है, शरीर से अलग है, लेकिन प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम बात है। आज हम प्रभु से दूर है, लेकिन एक दिन प्रभु के साथ रहने वाले हैं, प्रभु के संगति के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। इसलिए इसे समझना थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, परमेश्वर हमारी मदद करेगा। अब इस डेरे में से हमें जो अर्थली टैबरनेकल है, इस अर्थली टैबरनेकल से हमें हेवनली टैबरनेकल के अंदर जाना है, जो परमेश्वर हमें उस भवन के अंदर लेके जाना चाहता है, उस स्थान के अंदर। लेकिन जब तक ये टैबरनेकल, जब तक हमारा शरीर गिर नहीं जाता, तब तक हमारे अंदर वो उस शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, उस आत्मिक स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर हम प्रवेश नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, जो रैप्चर है उसी स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर है, और उसी स्पिरिचुअल बॉडी को परमेश्वर उठा के लेके जाने वाला है। उसी स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर परमेश्वर, इस नेचुरल बॉडी के अंदर रैप्चर नहीं है, नेचुरल बातों के अंदर रैप्चर नहीं है। लेकिन भाई ब्रैनम कहते हैं कि स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर जो भाई बहनों का रैप्चर है, और स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर जब नेचुरल बॉडी, स्वाभाविक देह, जब स्पिरिचुअल देह को पहन लेती है, जब मरणहार देह
वो अमरत्व के देह को पहन लेता है, नाशमान देह जो अविनाशी को पहन लेता है, तब हमारा रैप्चर, तब हमारे अंदर वो जीवन, तब परमेश्वर उस बॉडी को जब वो पिकअप करने वाला है, उस बॉडी को लेने वाला है, इसके लिए परमेश्वर, उसके लिए हमें आत्मिक देह के अंदर आना जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए हमें परमेश्वर का जो शैतान है, मैंने कहा पिछले संदेश के अंदर कि जब हम दौड़ में दौड़ रहे हैं, और जब दौड़ में दौड़ रहे हैं तो अनेक लोग तैयारी कर रहे हैं, अनेक लोग सोचते हैं कि मैं इस संडे से अच्छा जीवन जीऊंगा, मैं किसी को खिदित नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, मैं खुद एक बेहतर जीवन जीऊंगा, मैं बेहतर स्वभाव के अंदर रहूंगा, मेरे मुंह से गाली गलौज नहीं होंगी, मैं शारीरिक अवस्था में नहीं रहूंगा, मैं शारीरिक जीवन को नहीं जीऊंगा, मैं शारीरिक बातों को नहीं करूंगा, मैं शारीरिक अभिलाषाओं को नहीं करूंगा, मैं एक बेहतर जीवन जीऊंगा। और जब कोई भाई बहन इस शारीरिक अवस्था के अंदर प्रयास करने की कोशिश करता है, तब शैतान क्या करता है, एक बॉल लेता है और वो बॉल उस दौड़ने वाले के, जैसा कि एक जो अच्छा दौड़ने वाला है, एक अच्छा रनर है, वो साल भर प्रैक्टिस करता है उस ओलंपिक की, ताकि ओलंपिक के अंदर वो दौड़े और दौड़कर इनाम को प्राप्त करे। ठीक ऐसा ही हर एक भाई बहन कलीसियाओं के अंदर, परिवारों के अंदर सब लोग तय करते कि नहीं, अब हम एक बेहतर जीवन हम जो है जीने की कोशिश करेंगे, और फिर हम शैतान को मौका नहीं देंगे, शैतान की इच्छा से हम रहेंगे नहीं, शैतान को काम करने का हम अवसर नहीं देंगे। लेकिन शैतान हमारे सब की, आपकी कमजोरी जानता है, मेरी कमजोरी जानता है, आपकी कमजोरी जानता है, और वो ठीक क्या करता है, जैसे ही आप दौड़ना शुरू करते हो, जैसे ही आप प्रेयर करना शुरू करते हो, जैसे ही बाइबल पढ़ना शुरू करते हो, आप एक नम्रता का जीवन जीना शुरू करते हो, ठीक वैसा ही शैतान अपने उस सोने के बॉल को क्या करता है, उस खिलाड़ी ने उस जो सबसे आगे दौड़ रहा था उसके सामने सोने का बॉल डाल दिया। उसने देखा कि ये तो सोने का बॉल है, और जैसे ही सोने का बॉल उठाने के लिए वो खिलाड़ी झुका, रुक गया, झुक गया, उसके पीछे से लोग आगे निकल गए। और वैसी ही बात होती है कि जब हम परमेश्वर के लिए विचार करते, तय करते कि मैं अच्छा जीवन जीऊंगा, अब से शैतान को मौका नहीं दूंगा, मैं अच्छी दौड़ दौड़ूंगा, मैं आत्मिक जीवन जीऊंगा, लेकिन शैतान हमारी कमजोरी को जानकर हमें रेस से बाहर करना चाहता है, पराजित करना चाहता है, और वो क्या करता है, कुछ ऐसे चीजों को लाता है। हो सकता है बच्चों को स्कूल की बातें हो, वो स्त्रियों को कामकाज की बात हो, भाइयों को कामकाज की बात हो, किसी को ड्यूटी की बात हो, किसी को नौकरी की बात हो, किसी को बिजनेस की बात हो, किसी के शारीरिक और जो भी जरूरतों की चीजों को लाता है, ताकि वो उस रेस में से हार जाए, पीछे हट जाए, और वो पिछले अवस्था से फिर गिर जाए, फिर गिर जाए, और वो उस आत्मिक देह के अंदर न जाए, आत्मिक शरीर के अंदर न जाए, और वो धीरे 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 शैतान क्या करता है, इस शरीर के अवस्था को और पिछले अवस्था से, शायद पिछले संडे से इस संडे की अवस्था में और ज्यादा गिरा देता है, और वो परमेश्वर के और वो क्या नजर में इतना गिरा देता है कि उसे उठने के लिए काफी समय लगता है। लेकिन परमेश्वर आज भी हमारा परमेश्वर है। भाई बहन, हम कहते हैं कि परमेश्वर आज भी हमारे लिए सेलेस्टियल बॉडी को परमेश्वर के दाहिने हाथ में जाकर वो बैठा, और उस सेलेस्टियल बॉडी को आज भी स्वर्ग के अंदर अपने आप को परमेश्वर वो क्या कर रहा है, बलिदान कर रहा है। एक संदेश में भाई ब्रैनम कहते हैं कि आज भी वो उन सारे लोगों के लिए स्वर्ग के अंदर बलिदान कर रहा है, ताकि जो लोग उस पिछले अवस्था से, पिछले जीवन से, शारीरिक अवस्था से, वो मॉर्टल बॉडी से
निकलकर इमोर्टल बॉडी में आना चाहते हैं। वो नेचुरल बॉडी से, स्वाभाविक देह से स्पिरिचुअल बॉडी में आना चाहता है। परमेश्वर उनके लिए आज भी वो क्या कर रहा है, अपना बलिदान चढ़ रहा है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, हर एक को ये जो देह है, ये जो शरीर है, जीन ऑफ गॉड, परमेश्वर का जिन और मनुष्य का जिन, क्योंकि ये जो शरीर है परमेश्वर की ओर से जो जन्मा हुआ नहीं है, शारीरिक, क्योंकि ये एक माता पिता के द्वारा दिया हुआ शरीर है। और ये शरीर जो शारीरिक है, पृथ्वी का शरीर है, इसके अंदर परिपूर्णता नहीं है। इसके अंदर जो शारीरिक बातें है, जो पाप में जन्मा है, संसार से प्रेम करता है, परमेश्वर के, उसका नाम जीवन की किताब में लिखा है, वो परमेश्वर के वचन को जीना नहीं चाहता, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध रहना चाहता है। उस शरीर को वो हमेशा नकारात्मक, विरोधात्मक परमेश्वर के विरुद्ध सोचता है। और उसके अंदर उस शरीर को नए जन्म की आवश्यकता है, नए जन्म की आवश्यकता है। और नए जन्म के अंदर उसे नए जन्म की आवश्यकता है। और वो जो परमेश्वर का जो जिन है, वो कैसा है, स्वर्गीय शरीर है, वो थियोफनी बॉडी है, जैसा आदम का था, जैसा मल्कीसदेक का था, जैसा प्रभु यीशु मसीह का था, परफेक्ट, इमॉर्टल, अमरत्व, जिसके अंदर कोई पाप नहीं है, जो वचन के द्वारा जीता है, जो जिसका नाम मेमने की किताब में, और परमेश्वर का सच्चा और परमेश्वर का जीवन उसके अंदर। अब हम ये देखते हैं कि ये दोनों भी शरीर है, एक पृथ्वी पर परमेश्वर ने जीने के लिए दिया, पृथ्वी पर रहने के लिए दिया, ताकि हर एक भाई बहन इस शरीर के अंदर वे पृथ्वी पर रहे। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर रहने के लिए एक शरीर को दिया। उस शरीर के अंदर से अब हमें उस आत्मिक शरीर से, स्वाभाविक शरीर से आत्मिक शरीर में जाने की आवश्यकता है। इसलिए हर एक को नए जन्म का अनुभव होना चाहिए। बहुत बार बहुत सारे भाई बहन वे सोचते कि जब पवित्र आत्मा, सच्चा पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर गिरता है तो उनके शरीर के ऊपर गिरता है। कुछ समय के लिए वे 1 महीना 2 महीने, कुछ समय के लिए परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करते हैं, परमेश्वर की बातों को पूरा करते हैं कुछ समय के लिए, फिर भी वे गलतियां करना शुरू करते हैं। फिर उनके अंदर परमेश्वर के विरुद्ध जीने का काम होता है, और वे ऐसा काम करते हैं कि निश्चित परमेश्वर जिससे दुखी हो जाए, और वे ऐसा परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं। पवित्र आत्मा सच्चा है, पवित्र आत्मा झूठा नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा शरीर पर गिरा है कुछ समय के लिए, लेकिन परमेश्वर का दास कहता है कि वो बचाए नहीं जा सकते। अच्छा प्रचार करना, अन्य भाषा बोलना, चंगाई देना, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भाई बहन बचा है, चर्च जाना, लेकिन जब तक आपके प्राणों को, जब तक प्राणों के अंदर परमेश्वर का अभिषेक नहीं होगा, तब तक वो भाई बहन बचाए नहीं जाएंगे। जब तक उनको उद्धार का, साल्वेशन का टोकन, सील नहीं मिलेगा, तब तक उनके जीवन में परमेश्वर नहीं बचाएगा। इसलिए सबसे पहली बात, उद्धार होना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा का सील होना चाहिए, पवित्र आत्मा की मोहर लगना चाहिए, और वो पवित्र आत्मा की मोहर हृदय के अंदर, सबसे अंदरूनी भाग के अंदर, जो बाहरी शरीर है, जो बाहर से दिख रहा है वो शरीर, उस शरीर के अंदर परमेश्वर क्या कर रहा है, बाहरी शरीर के अंदर नहीं। ये तो बाहरी शरीर है, आउटर बॉडी,
ये आउटर बॉडी है। आउटर बॉडी के अंदर सील होने के बाद, पवित्र आत्मा आने के बाद वो गलती कर सकता है, पाप कर सकता है। लेकिन जब परमेश्वर इस सोल के अंदर, जो उसका हार्ट है या मन कहेंगे, उसके अंदर परमेश्वर जब उस भाई बहन को जब क्या करता है, पवित्र आत्मा का, साल्वेशन का सील करता है, तब वो शरीर जो है पाप नहीं करता। भाई ब्रैनम ने कहा कि उस समय क्या होता है कि जो सोल यहां पर रहता है, इसको सोल कहेंगे, फिर स्पिरिट कहेंगे, और फिर जिसको हम बॉडी कह सकते हैं। तब ये जो सोल के अंदर परमेश्वर का अभिषेक होता है, सील लगता है, ये बॉडी, इस बॉडी के अंदर 3 भाग है, और तीनों भागों के अंदर परमेश्वर क्या करता है, सोल्स को, स्पिरिट को चलवाता है। ये जो टावर कंट्रोल पोस्ट है, यहां से सारा शरीर कंट्रोल होते रहता है। और यहां पर जब परमेश्वर आता है, पवित्र आत्मा की मोहर लगती है, तो वो आत्मा की अगुवाई करता है, फिर वो शरीर की अगुवाई करता है। ये तीनों भी परमेश्वर के आत्मा से प्राणों के द्वारा अगुवाई करता है। और फिर क्या करता है, सोल जो है स्पिरिट को कंट्रोल करता है। स्पिरिट जो है, परमेश्वर जब यहाँ पर आता है इस स्थान के अंदर, परमेश्वर सोल को कंट्रोल करता है, सोल स्पिरिट को, और स्पिरिट बॉडी को कंट्रोल करता है। और ये तीनों भी परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर का देह हो जाता है, परमेश्वर का स्पिरिचुअल बॉडी बनता है, और तब परमेश्वर का जीवन उसके अंदर आता है। लेकिन जब जीन ऑफ मैन, मनुष्य का स्वभाव उसके अंदर रहता है, तो वो कभी भी परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता। आप समझ रहे? परमेश्वर क्या करता है, वो व्यक्ति, उसके अंदर माता पिता के गुण होते हैं, माता पिता का स्वभाव होता है, वो हमेशा नेगेटिव काम करते हैं। नेगेटिव कुछ लोग भावनिक होते हैं, जैसा आज संगति में है, कल संगति में, महीना 2 महीना, फिर संसार की तरह काम करते हैं। ये जो शरीर है वैसा ही शरीर है कि जब हम कुछ समय तक परमेश्वर के उस बारिश के अंदर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बारिश जो है दोनों पर गिरता है, जस्ट और अनजस्ट पे। हम पढ़ेंगे इसको, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5 अध्याय और 45 वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और हम 45 वचन से पढ़ेंगे। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। भला और बुरा पर दोनों पर सूर्य उदय करता है, और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। दोनों पर भी बारिश होती है, दोनों पर भी मेह बरसाता है, दोनों पर भी, धर्मी और अधर्मी पर। परमेश्वर धर्मी पर भी और अधर्मी पर भी बारिश बरसाता है, और दोनों भी आनंद करते हैं, दोनों भी खुशियां मनाते हैं, दोनों भी कहते हैं प्रभु का धन्यवाद करते हैं। लेकिन बारिश जो है सिर्फ ये ऊपरी तक है इसके लिए। लेकिन जब बारिश जो है, पवित्र आत्मा की बारिश जब प्राणों के अंदर जाती है, तब उसका जीवन, वो उसका उद्धार के लिए सील होता है। इसलिए भाई ब्रानम ने कहा कि थोड़े लोग, जैसा 20 लाख में 2 लोग गए, वैसे ही इन दिनों के अंदर थोड़े लोग, जो चुने हुए, उत्पत्ति के पहले से चुने हुए लोग ही परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं।
परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सब लोग ने। लेकिन जो कोई पश्चाताप करे, जो कोई भी मन फिराए, जो भी तौबा करे, प्रभु से कहे कि प्रभु मैं पापी हूँ और मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ, मैं आपके लिए रहना चाहता हूँ, तो निश्चित परमेश्वर उसको नया जीवन का, नया जन्म का अनुभव देता है, उन्हें नई सृष्टि बनाता है, उनके अंदर नया जीवन लेकर आता है, नया परमेश्वर का जीवन, और वे क्या हो जाते हैं? परमेश्वर की नई सृष्टि हो जाती है। लेकिन जब बारिश दोनों पर आती है, दोनों आनंद करते, दोनों चर्च जाते, दोनों संदेश सुनते, पवित्र आत्मा की दोनों पर बारिश होती है, लेकिन जिसके हृदय को, जिसके प्राणों को परमेश्वर पवित्र आत्मा की मोहर करता है, वो देह इस मरणहार देह से अमरत्व के देह में चले जाता है, स्वाभाविक देह से आत्मिक देह के अंदर जाता है, क्योंकि उनका अब इस शरीर से उस शरीर में प्रवेश करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मनुष्य के जीन से अब परमेश्वर के जीन के अंदर बदलना जरूरी है, इसलिए हमें पवित्र आत्मा की मोहर चाहिए। भाई ब्रानम एक संदेश के अंदर कहते हैं कि जो है विश्वास और काम, फेथ एंड वर्क, जो विश्वास और काम ये पति पत्नी के जैसा होते हैं। जब विश्वास पति होता है और काम पत्नी होती है, और जब कोई व्यक्ति शादी करता है, तब शादी करने के बाद उसकी पत्नी उसके साथ रहती है, और जब कोई पूछता है कि आपकी बोला शादी हो गई, आपकी शादी हो गई, तो आपकी पत्नी का है, वो नहीं कहेगा कि मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि वो उसकी पत्नी है, वे दोनों शादी हो गए और दोनों साथ में काम करते हैं, और जब दोनों साथ में काम करते हैं, वे दो दिखते नहीं है, लेकिन दोनों भी एक ही है, और दोनों एक रहने के कारण वे, लेकिन अगर कोई पूछेगा कि भाई आपकी शादी हो गई क्या, तो आपकी पत्नी का है, तो वो कह नहीं सकता कि मेरी पत्नी मुझे मालूम है। ठीक वैसा ही जब विश्वास आता है तो विश्वास काम करता है, और जब पति काम करता है तो पत्नी क्या करती है? कार्य करती है। जब पति विश्वास है तो पत्नी कार्य है, और जब दोनों भी मिलकर काम करते हैं, और जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो वहां निश्चित काम होता है, और जब अगर ये काम करता है तो वो काम दिखाई नहीं देता। इसलिए दोनों को भी काम करना चाहिए। जैसा हमारा परमेश्वर, हमारा पति यीशु मसीह विश्वास जो है हमारे भीतर डाला है, तो कलीसिया ने कार्य करना चाहिए, और जब हम कार्य करते हैं, कृति में लाते हैं, उस कार्य को विश्वास के साथ कार्य करते हैं, दोनों ही अब एक है, दोनों भी एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, तो निश्चित हम ये नहीं कह सकते कि अभी मुझे मालूम नहीं है। उसे भाई ब्रानम ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। इसलिए जब इस शरीर में से उस शरीर में जाते हैं, तब हमारे अंदर कार्य होता है, और कार्य करने के लिए जब स्वर्गीय देह के अंदर, आत्मिक देह के अंदर जब आते हैं, तब परमेश्वर कार्य करता है, और जब परमेश्वर कार्य करता है, तब हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के काम और कार्य होते रहते हैं, तब परमेश्वर की महिमा होती रहती है, और परमेश्वर आपको हमारे हर बात में हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, और विश्वास क्या करता है? हमारे जीवन में काम करता है। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूं, और उसे हम वचन से देखिए, रोमियो की पत्री इसका 8 अध्याय और 1 वचन को देखिए। अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। उन पर दंड की आज्ञा नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो कि जो भी मसीह में है, जो आत्मिक जीवन में मरणहार अवस्था के अंदर नहीं, शारीरिक अवस्था के अनुसार नहीं,
क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार वे चलते हैं। आत्मा के अनुसार, जो उनके प्राणों के अंदर परमेश्वर ने जो उनको अभिषेक किया है, उनको परमेश्वर ने उनको मोहर किया है। अब वे शारीरिक बातों के अंदर नहीं, शारीरिक अवस्था के अंदर नहीं, शारीरिक जीवन के अंदर नहीं, शारीरिक कामनाओं के अंदर नहीं, शारीरिक लोभ के अंदर नहीं, शरीर के अनुसार नहीं चलते। उनके अंदर संसार के लिए प्रेम नहीं, संसार के बातों के लिए प्रेम नहीं उनके अंदर, क्योंकि वो शरीर पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर किया गया, उनके प्राणों को मोहर किया गया। फिर प्राणों के अंदर से, जब प्राणों के अंदर परमेश्वर स्वयं, परमेश्वर क्या है? आत्मा परमेश्वर है, यीशु है। यीशु जब उस प्राणों के अंदर आता है तो वो क्या करता है? आत्मा को कंट्रोल करता है, प्राण को कंट्रोल करता है, फिर वो आत्मा को कंट्रोल करता है, फिर शरीर को काम करता है। फिर वो शरीर तब से, जब से वो यीशु का हो गया, तब से वो शारीरिक रीति से नहीं चलता। अब एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं। हम सोचते हैं कि चलो हमारे जबान से गालियां निकलती है तो हम बहुत बुरा मानते हैं, बहुत ही हमें खिलाफ लगता है, क्योंकि ये शारीरिक अवस्था है। फिर हम बुरा देखते हैं, गंदा देखते हैं पिक्चर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। फिर हम सोचते हैं कि हमारा शरीर का आंख ये बुरा देख रहा है। जब हम बैर भाव रखते हैं, दोष लगाते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं, विचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन ये सारी बीमारियां हैं, सारे पाप है। और ये सारे पाप, इनकी एक ही जड़ है। हम क्या करते हैं? जब हमारी जबान झूठ बोलना या गाली देना शुरू करती है, तब हम सिर्फ जबान के लिए प्रार्थना करते हैं, और फिर अगले दिन, अगले हफ्ता वो जबान गाली देना शुरू करती है, अभद्र भाषा या झूठ बोलना शुरू करती है। और हम सोचते हैं कि हमने तो प्रार्थना की, हमने परमेश्वर से मांगा, लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम और कोई है। अगर हमारी आंख गंदे चीजों को देखती है, गंदे पिक्चर को देखती है, तो प्रॉब्लम आंख का नहीं है, क्योंकि वो आंख का समस्या नहीं है। अगर आप पाप करते हो, उसका वो समस्या है। सबसे मेन समस्या क्या है? आपका हृदय। हृदय के अंदर जब तक नया जन्म का अनुभव ना हो, फिर से नए सिरे से ना जन्मे, नए सिरे से वो भाई बहन ना जन्मे, तो कितना भी चर्च जाए और कितना भी वह कोशिश करे, तब तक वो शरीर बदल नहीं सकता, तब तक वे नई सृष्टि नहीं हो सकते, तब तक वे आत्मा के अनुसार चल नहीं सकते। वे गलतियां कर सकते हैं, वे पाप करते रह सकते हैं, वे झूठ बोल सकते हैं, वे पापों के अंदर जीवन जी सकते हैं। क्योंकि इसलिए वे कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो अवस्था है, उनका सबसे बड़ा समस्या है उनके हृदय के अंदर जो पाप बैठा है, उनके हृदय के अंदर जो शैतान है, जो शारीरिक अवस्था में है, वे अभी भी उस शारीरिक अवस्था से वे बदले नहीं है। वे चर्च आते हैं, वे गीत गाते हैं, वे दान देते हैं, वे अच्छा जीवन जी सकते हैं, लेकिन उनका जब तक नए जन्म का अनुभव उनके जीवन में ना आए, वे उन बातों से छूट नहीं सकते। वे शारीरिक अवस्था से, लेकिन जिन पर जो प्रभु यीशु में है, उनके ऊपर धन की आज्ञा नहीं, तो वे शरीर के अनुसार नहीं, वे आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु के नाम का धन्यवाद। हम सोचेंगे कि देखो मेरे तो जबान का प्रॉब्लम, आंखों का प्रॉब्लम, कानों का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कानों का है, आंखों का है, जबान का है, लेकिन ये नहीं है। मेन हृदय के अंदर आपके हृदय का परिवर्तन नहीं हुआ।
आपका जब हृदय परिवर्तन हो जाएगा तब ये समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि हृदय से सारा शरीर कंट्रोल होता है। आपका हृदय से आपका आत्मा कंट्रोल होता है, आपके हृदय से आपका प्राण कंट्रोल होता है। और जब तक आपका हृदय परिवर्तन नहीं हो जाता, आपके जबान पर गाली नहीं आ सकती। आप केवल जबान के लिए प्रार्थना करोगे तो जबान कुछ दिनों के बाद फिर वो गलती करना शुरू करेगा, शरीर वो कुछ समय के बाद वो सारी चीजें करना शुरू करेगा, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद। लेकिन जब तक आपका हृदय परिवर्तित नहीं होता, परिवर्तन नहीं हो सकता, तब तक आपके जीवन में वो सारी बदलाव नहीं आ सकती। आप स्वाभाविक देह से आत्मिक देह के अंदर नहीं आ सकते जब तक कि आपको पवित्र आत्मा का वर्षा होना। क्या योद्धा इस्करियोत को अभिषेक था, पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग था। योद्धा इस्करियोत ने प्रार्थना की, योद्धा इस्करियोत ने लोगों को चंगा किया, योद्धा इस्करियोत ने प्रचार किया। क्या वो उद्धार पाया? नहीं, क्योंकि वो उसको पवित्र आत्मा जुनैन था। सबको परमेश्वर ने मत्ती 10 के अंदर सबको दिया अधिकार, वो पवित्र आत्मा सबको था। लेकिन परमेश्वर का अभिषेक जो प्रेडिस्टिनेटेड थे, जो आरंभ से चुने हुए थे, प्रभु यीशु के अंदर परमेश्वर ने अपना जीवन, अपना पवित्र आत्मा का मोहर उन पर लगाया ताकि वे नाश ना हो, परंतु उनको शारीरिक अवस्था से, इन चोलों को क्या किया, शारीरिक अवस्था से उनको शरीर से उनको आत्मिक शरीर में बदल दिया। शरीर से आत्मिक मरणहार देह से अमरत्व के देह से। प्रेज़ लॉर्ड। आज चर्च का भी रैप्चर तभी होगा, विश्वासी भाई बहनों का रैप्चर तभी होगा जब वे मरणहार देह से, इस डेरे से, इस पृथ्वी के डेरे से, जब तक वे स्वर्गीय डेरे के अंदर नहीं जाएंगे, स्वर्गीय भवन के अंदर नहीं जाएंगे, तब तक पृथ्वी का शरीर जब तक गिरकर हम स्वर्गीय भवन के अंदर, इसलिए हमारे लिए इंतजार कर रहा है एक शरीर। इस शरीर से निकलकर उस शरीर में जाने के लिए एक शरीर क्या कर रहा है, करा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, वो बोझ के साथ। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर से मांगना चाहिए कि प्रभु हमारी अगुवाई कर, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर। हम कहते हैं विश्वास विश्वास विश्वास, विश्वास यीशु है और कार्य वर उसकी पत्नी। विश्वास कृति बिना यीशु ने खुद का अधूरा है। इसलिए हमारा जो भी कार्य है, जो भी काम है, हमें उसे सही रीति से, योग्य रीति से, परमेश्वर के विश्वास के साथ, वचन के साथ वैसा ही करना चाहिए। लेकिन हम आज हमारे शरीर जो है, शारीरिक अवस्था में, हम जब तक शारीरिक अवस्था में हैं, हम तब तक स्वर्ग में नहीं जा सकते। स्वर्ग में जाने के लिए हमें, इसलिए हमें परमेश्वर के बातों पर, परमेश्वर के आत्मा पर, परमेश्वर के वचन पर मन लगाना चाहिए। देखिए वचन क्या कहता है, उसी रोमियो की पत्री 8 अध्याय और 5 और 6 वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, उनका जो, देखिए इसलिए यीशु ने कहा फलों से पहचानो, फलों से पहचानो। और फल क्या है? हमारे फल बताते हैं कि हम, हमारा जीवन बताता है, क्योंकि हम कौन से व्यक्ति है, किस तरह के व्यक्ति है, हमारे अंदर हम आत्मिक है या शारीरिक है। हमारे शारीरिक काम ही, जो शरीर पर जो शारीरिक काम है, शारीरिक जीवन है, अगर हम शारीरिक हैं तो हमारे बातें, हम शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं। परंतु हम आध्यात्मिक है, आत्मिक है,
तो आत्मा की बातों पर प्रार्थना करें। बहुत बार ऐसा होता है कि एक बार जब मैं काम कर रहा था पूना के अंदर, तो मेरे साथ एक क्रिश्चियन भाई, जो मदर चर्च से, मैं चर्च का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जॉर्ज नाम था, और वो एमटेक था और मैकेनिकल इंजीनियर था और एमटेक हो चुका था। और वो कभी प्रार्थना नहीं करता था। और जब संडे आएगा तो वो क्या करता था, 10 बजे तक सोता था, 10-11 बजे तक, और कहता था कि ये हमारे पास आज संडे है और आज मैं आराम करूंगा। लेकिन मैं जो था, संडे उठकर सुबह जहां पे मतलब कलीसिया में जाकर संगति करने का प्रयास करता था, और वो संडे को क्या करता था, वो कहता था कि पूरा हफ्ता भर मैं टायर्ड हो चुका हूं, थक गया हूं, अब मुझे विश्राम चाहिए, आराम करना चाहिए। और वो आराम करता था। वो कहता था कि प्रभु से मुझे बहुत प्रेम है, लेकिन वो प्रेम कार्य नहीं कर रहा है, प्रेम सीज हो चुका है उसका, जबान से वो प्रकट कर रहा है, कार्य से नहीं, कामों से नहीं। और अगर काम हमारा, कार्य अगर करते हैं, काम हम करते हैं, तो वैसे ही शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। हम हो सकता है बपतिस्मा लिया हो प्रभु यीशु के नाम से, और यदि अगर हम 10 बजे 11 बजे तक सोते रहे, तो क्या हमारे फल नहीं बताएंगे कि हम किस तरह के पेड़ हैं, हम किस तरह के विश्वासी हैं, हम शारीरिक है या आत्मिक है, शारीरिक अवस्था में है, आत्मिक अवस्था में। और हमारे पास कोई भी कारण हो हमारे मूल बीज को बदल नहीं सकता। हमारे अंदर माता पिता का बीज है, केवल परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा हमारे बीज को, हमारे स्वभाव को बदल सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रयास नहीं करता हो, कराता नहीं हो, प्रार्थना नहीं करता हो, हमने पढ़ा कुरिन्थियोस 5 के अंदर कि ये जो शरीर में है वे लालसा करते, किस बात की लालसा? उस शरीर को पहनने की लालसा, कराहते हैं, तड़प रहे हैं कि इस शारीरिक अवस्था से आत्मिक अवस्था में जाने के लिए। लेकिन अगर वही भाई बहन प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा ले और वे 11 बजे तक संडे को सोए, प्रभु के प्रार्थना के लिए उनके पास दिलचस्पी ना हो, अगर वे संडे में चर्च में आकर व्हाट्सएप देखते हो, मोबाइल देखते हो, चर्च के अंदर वे केवल शारीरिक बातों पर, ये शारीरिक बातों को दिखाता है। लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति है वो दौड़ भाग कर, कराहते हुए, तड़पते हुए परमेश्वर की ओर, इसलिए ये दिखाता है कि शारीरिक अवस्था से, शारीरिक स्थिति से, क्योंकि हमें निकलकर, शारीरिक बातों से निकलकर आत्मिक शरीर के अंदर जाना है, आत्मिक जीवन में जाना है, आत्मिक परमेश्वर के वचन में जाना है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, और इसलिए हमारा शरीर पर मन लगाना। अब देखिए उस वचन को हम 5 और 6 वचन को पूरा कर लेते हैं। 6 वचन। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। मृत्यु कैसा? वो व्यक्ति जिंदा रहता है, जो शारीरिक व्यक्ति है वो जिंदा रहता है, लेकिन आत्मिक रीति से मर जाता है। उसको प्रार्थना की दिलचस्पी नहीं होती, उसको गीत गाने की इच्छा नहीं होती, उसको संगति करने की इच्छा नहीं होती,
उसे प्रार्थना की इच्छा नहीं होती, उसे उपवास की इच्छा नहीं होती, वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जीवन जीते रहता है। उसके पास नकारात्मक चीजें होती है क्योंकि वो मिट्टी से बना है, उसके अंदर मिट्टी का सिर्फ जीवन का स्वभाव है। एक माता पिता के द्वारा आए हुए जीन उसके अंदर है और वही कार्य वही काम कर रहा है जैसा उसके अंदर वो स्वभाव है। और वो क्या है, शरीर पर मन लगाना मतलब आत्मिक रीति से मृत हो जाना, आत्मिक रीति से मृत्यु पाना, आत्मिक रीति से उसका पतन हो जाना और वो कभी भी उठ नहीं सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे मन मार कर, इन्हें हम तो बहुत प्रार्थना करते क्या प्रभु हम, लेकिन जो प्राणों को सील किया गया, जो इस शरीर के अंदर परमेश्वर ने सील किया, वो कहीं पर भी रहे, किसी भी अवस्था में रहे, किसी भी चीजों में रहे, वो परफेक्ट जीवन जीता है। उसके अंदर पाप काम नहीं कर सकता, वो अमरत्व के शरीर में होता है। वो क्या करता है, वचन के लिए जीता है, वचन के द्वारा जिंदा रहता है और उसका नाम मेमने की किताब में है और वो एक सच्चा जीवन जीता है, वो एक सच्चे थियोफनी बॉडी के अंदर रहता है। इसलिए समझना बहुत जरूरी है आज हम किस अवस्था के अंदर। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है और पढ़ेंगे हम, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। हमें जीवन चाहिए प्रियो, जीवन चाहिए और इसलिए जीवन लगाने के लिए जीवन हमें क्या करना चाहिए, हमारा जीवन जो है परमेश्वर के अंदर। इसलिए शारीरिक बातों पर, शारीरिक चीजों पर मन लगाना नहीं, आत्मिक चीजों पर मन लगाना बहुत जरूरी है। आत्मिक बातों पर, आत्मिक वचन पर, आत्मिक संदेश पर। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा कंट्रोल कौन कर रहा है, शैतान या परमेश्वर। अगर शैतान कंट्रोल कर रहा है तो हम 10 बजे तक 11 बजे तक सो सकते हैं संडे को, लेकिन पवित्र आत्मा हमारा कंट्रोल कर रहा है तो हम निश्चित परमेश्वर की उपस्थिति में रेंगते हुए, कराते हुए, गिड़गिड़ाते हुए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे। और फिर आप कह सकते हो कि हम कितने धार्मिक है, हम कितने अच्छे हैं, हम शारीरिक रीति से नहीं जीते, हम आत्मिक रीति से जीते हैं। इसलिए हम आत्मिक है लेकिन हमारे फल बताते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि तुम उनके फलों से पहचानोगे। हमारे फल बताएंगे, हमारा जीवन बताएगा कि हम क्या है, हमारे अंदर किस तरह का जीवन है, किस तरह का स्वभाव है, किस तरह की बातें हैं हमारे अंदर। हम झांकना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, जांचना चाहिए। अगर दूसरा बताएगा तो आपको लगेगा कि ये दोष दिखा रहा है, लेकिन प्रभु जब वचन के द्वारा दिखाता है तब हमारे दोष, हमारे गलतियां, हमारे सुधार के लिए यीशु अपने संदेश के द्वारा सुधारना चाहता है। मेरे प्रियो, आज ये समय बहुत ही भयंकर समय है। इस समय के अंदर, जिस समय के अंदर हम रह रहे हैं, आज जो ये संदेश चल रहा है, आज का संदेश, आज का जो संदेश है, ये बहुत ही भयंकर दिनों के अंदर ये संदेश को आप सुन रहे हो, ताकि आप शारीरिक अवस्था से निकलकर आत्मिक अवस्था में आए। चर्च बंद हो चुका है, लेकिन परमेश्वर ने घरों के अंदर छोटे छोटे चर्च शुरू किए, फैमिली चर्च। फैमिली चर्च किसने शुरू किया? यीशु यही चाहता था कि जो फैमिली कमजोर है, जो भाई बहन कमजोर है प्रार्थना में, उपवास में, आत्मिक रीति से, वहां परमेश्वर ने इन प्रार्थनाओं को, चर्च बंद हो गए, सही बात है, लेकिन प्रभु यीशु ने अपने घरों के अंदर छोटे छोटे चर्च शुरू किए, छोटे छोटे फेलोशिप शुरू किए, ताकि हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की आशीष आए, ताकि हम परमेश्वर के साथ, अभी शरीर में हम दूर है लेकिन आत्मा में हम एक हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। अब हम 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 40 से पढ़ेंगे हम लोग।
स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है। परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है, स्वर्गीय देह का शरीर, स्वर्गीय शरीर का तेज अलग है, और पार्थिव का और जो मिट्टी का है, पृथ्वी का है, पार्थिव जो है उसका और है। सूर्य का तेज और है, सूर्य का तेज अलग है, चांद का तेज और है, चांद का तेज अलग है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। पढ़ते जाइए। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है। देखिए, मुर्दों का भी जी उठना ऐसा ही है, शरीर नाशवान दशा के अंदर बोया गया और अविनाशी रूप में जी उठता है। देखिए, जब ये शरीर जब मर जाता है तब परमेश्वर इस शरीर को हमारा प्राण छोड़कर चले जाता है। प्राण कहाँ से है? परमेश्वर के पास। भाई ब्रैनम कहते हैं कि जब हम इस शरीर को उतारते हैं, कपड़े जैसे उतारते हैं, वैसे इस शरीर को जब हम उतार देते हैं तब क्या करता है परमेश्वर? स्वर्ग से हमें एक शरीर देता है, स्वर्ग से हमें एक आत्मिक शरीर देता है। किसको? जिन्होंने अपना जीवन अब शारीरिक रीति से नहीं जीवन व्यतीत किया, शारीरिक बातों पर मन नहीं लगाया, शारीरिक चीजों के अनुसार जीवन नहीं व्यतीत किया, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में और कराहते बोझ के साथ दबे हुए अपना जीवन व्यतीत किया और परमेश्वर से प्रेम करते रहे, परमेश्वर के वचन से प्रेम करते। जब हम गाड़े जाते हैं तब हम इस शरीर को उतार देते हैं, और जब शरीर को उतार देते हैं तो हम एक स्वर्ग से, स्वर्ग की ओर से हमें एक परमेश्वर शरीर देता है, उसको कहते हैं सेलेस्टियल बॉडी। और जब ये सेलेस्टियल बॉडी जो है हमें मिलता है, ये सेलेस्टियल बॉडी, इस सेलेस्टियल बॉडी के अंदर वो प्राण जाते हैं और वो प्राण उस सेलेस्टियल बॉडी के अंदर जाने के बाद तब हम परमेश्वर के साथ संगति में रहते हैं, परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। लेकिन सेलेस्टियल बॉडी के अंदर हम सेकंड नहीं कर सकते, गले नहीं मिल सकते। इसके लिए हमें एक ग्लोरीफाइड बॉडी चाहिए, वही बॉडी जिस बॉडी को हमने उतार दिया, वो ये जो नाशमान बॉडी है उसको वापस पहनना नहीं चाहते, लेकिन नाशमान देह जो है इस पृथ्वी पे छोड़ा गया। लेकिन जब जो नाशमान शरीर जो है, शरीर के अंदर जो नाशमान बातें जब हम पृथ्वी पर छोड़ देते हैं, और जो शरीर हमने जो इस पृथ्वी पर छोड़ा उस कब्र के अंदर छोड़ा, तो उस शरीर को हमें हासिल करने के लिए फिर परमेश्वर क्या करेगा? जैसा लिखा है पहला थिस्सलुनीकी पत्री इसका 4 अध्याय और 16 वचन। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीहा में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मरे वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। तब जो हम जीवित और बचे रहे बादलों पर उठाए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस रीति से हम प्रभु के साथ सदा रहेंगे। लेकिन ये जो देह है, जो लोग सेलेस्टियल बॉडी के अंदर है, सेलेस्टियल बॉडी के अंदर, स्वर्गीय देह के अंदर, वे प्रभु के साथ वापस पृथ्वी पर आएंगे, और जो पहले प्रभु में मरे हैं तब वे क्या होगी? प्रभु जब तुरी फूकेगा तो वे चट्टाने मतलब वो कब्रें तड़क जाएंगी, और वो उस देह को परिधान करेंगे, और परिधान करने के बाद वे उस महिमामय देह के अंदर जाएंगे, तब हाथ मिला पाएंगे, तब प्रभु की स्तुति मतलब गले मिल पाएंगे, और तब वहां से परमेश्वर हमको 1000 साल के लिए क्या करेगा? फिर से पृथ्वी पर लाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरह से हमारा देह बदलेगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहली बात यहाँ पे बदलना जरूरी है। इस
मरणहर देह से अमरत्व के देह में जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए, इसलिए परमेश्वर से मांगते रहना चाहिए कि प्रभु हमारी सहायता कर, प्रभु हमारी मदद कर, हम इस देह से छूटना चाहते हैं। देखिए आगे पढ़ेंगे हम उस वचन को। 29:15 वह अनादर के साथ बोया जाता है, अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है, ये शरीर निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। सामर्थ्य के साथ जब प्रभु आता है, जब हम शरीर में है निर्बल है, शरीर में है हम कमजोर है, लेकिन जब प्रभु आता है हम सामर्थ्यवान होते हैं। बीच में मेरे परिवार में मेरी पत्नी पढ़ रही थी 1 कुरिन्थियोस 2 कुरिन्थियोस 11 अध्याय, और मैंने याद किया कि ध्यान दिया कि पौलुस कहता है कि मैंने कई बार मार खाया, कई बार मेरा जांच, लेकिन किसने उसको बलवान बनाया? प्रभु ने। जब प्रभु उसके अंदर आया तो उसका शरीर क्या हुआ? निर्बल शरीर क्या है? बलवान हो गया, सामर्थ्यवान हो गया। इसके द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु के द्वारा। आज जब प्रभु किसी भाई बहन के अंदर आता है, उसे सहने की शक्ति देता है, उसके अंदर विश्वास देता है, उसके अंदर धार्मिकता देता है, उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य डालता है, उसकी निर्बलताओं को निकालता है। कौन से? शारीरिक निर्बलताओं, शारीरिक डर भय को। आज बहुत सारे लोग शरीर पर मन लगाते हैं। एक बार मैंने एक बात को सुना था कि एक बहन ने जो गैर मसीह परिवार से थी और उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु को स्वीकार किया, और वो चर्च आती थी, प्रभु का बपतिस्मा लिया, प्रभु की महिमा की, प्रभु के वचन में बढ़ने लगी। हर रोज वो क्या है? प्रार्थना करती थी, संगति करती थी, चर्च आती थी। एक दिन वो ट्रेन में मिली और ट्रेन में चर्च से आई, तो जब चर्च में जाती थी तो बगैर गहने के, बगैर गहनों के, सारे गहने, वो कान का हो, नाक का हो, गले में का हो, वो सारा उतार कर वो अपने थैली बैग में रखती थी। और जैसे ही अगला स्टेशन आता था, जैसे ही वो फिर घर लौटने के लिए जाती थी, तब वो क्या करती थी? उस ट्रेन के अंदर फिर से वो जैसा ही अगला मतलब उनका गांव आने के नजदीक होता था, तो वो क्या करती थी? उन गहनों को पहनना शुरू करती थी। ये क्या दिखाता है? ये दो स्वामी की सेवा, दो स्वामी की, ये निर्बलता को दिखाता है। लोगों को डरना, प्रभु ने सारे संसार से क्रूस पर खुल्लम खुल्ला प्रेम किया, जाहिर किया, उस प्रेम को प्रकट किया। डरना किस बात का? मनुष्यों से डरकर प्रभु के प्रेम को इनकार करना। आज अनेक भाई बहन ऐसे कर सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, उनके अंदर वे कहते हैं कि ठीक है हम तो प्रभु से प्रेम करते, लेकिन अनंत जीवन उनका नहीं है, अनंत काल उनको नहीं मिल सकता। वे शारीरिक अवस्था में रहेंगे और शरीर में रहेंगे, और वे स्वर्गीय देह के अंदर कभी आ नहीं सकते। लेकिन स्वर्गीय देह के अंदर आने के लिए उनकी निर्बलताओं को प्रभु के सामने लाना पड़ेगा, उनके सारी चीजों को प्रभु के सामने लाना पड़ेगा, और प्रभु से कहना पड़ेगा, प्रभु कि मेरी निर्बलता को ले ले और मुझे क्या कर? बलवान बना। मेरा ये जो शरीर है, जो नाशमान शरीर है, जो मुझे वो ऐसे तेजमय शरीर के अंदर बदल दे। तेज में हम सोचते हैं कि कोई क्या कहेगा। आज बताइए कि आज आपकी कौन रक्षा करने वाला है? आज आपको कौन बचाने वाला है? आज परमेश्वर ये दिखाता है, मतलब आज का जो वातावरण ये दिखा रहा है कि जो खुद पर्सनल वैयक्तिक प्रार्थना करेगा, वैयक्तिक परमेश्वर से भेंट करेगा, इस कोरोना से वही बचाया जाएगा,
उस कोरोना से परमेश्वर की दया में वो रहेगा। लेकिन कोई हमारे रिश्तेदार, कोई भाई बहन, कोई हमें कोई बचा नहीं सकते। हमें बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह, और वही प्रभु यीशु मसीह के जब हम सानिध्य में आते, कांटेक्ट में आते हैं। अब देखिए कि आप कब तक चर्च पर और प्रभु पर निर्भर रहते, पास्टर पर निर्भर थे। लेकिन यीशु चाहता है कि जो कोई चर्च पर निर्भर था, जो कोई पास्टर पर निर्भर था, जो कोई बिल्डिंग पर निर्भर था, जो कोई और चीजों पर निर्भर था, अब प्रभु उनको खुद प्रभु के ऊपर निर्भर रहने के लिए, प्रभु के ऊपर वो आधारित रहने के लिए प्रभु ने ये दिन को, आज इन दिन को रखा, ताकि हर एक भाई बहन प्रभु पर पूरा विश्वास लाए, प्रभु के वचन पर विश्वास लाए और प्रभु यीशु मसीह पर पूरी रीति से निर्भर हो जाए। Praise the Lord। अब ये समय है हम प्रभु पर निर्भर होने का, प्रभु पर आधारित होने का, प्रभु पर डिपेंड होने का। चर्च पे नहीं, पास्टर पर नहीं, मनुष्य पर नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर। और जब प्रभु यीशु मसीह पर जो कोई आधारित होता है, प्रभु यीशु मसीह पर, प्रभु यीशु मसीह को अपना आधार समझता है, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखता है, विश्वास रखता है, वही व्यक्ति बचाया जाएगा। इसलिए पर्सनल रिलेशनशिप यीशु के साथ बनाने के लिए यीशु ने घर में आपको लॉकडाउन होने के लिए अनुमति दे दी, अनुमति दी सरकार के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, ताकि हम अपने जीवन को यीशु के साथ ठीक ठाक करें, यीशु के साथ ठीक ठाक करें, यीशु के साथ हम अपने गलतियों को, अपने गुनाहों को कबूल करें, अपने स्वभाव को यीशु के पास लेकर जाए, हमारी शारीरिक अवस्था को लेकर जाए, और जो भी है झूठ न रखते हुए, बाकी चीजों को छुपा के नहीं रखते हुए, खुल्लम खुल्ला यीशु के साथ अपने कमरे में अपने पापों के लिए, अपने गलतियों के लिए, अपने स्वभाव के लिए स्वीकार करे, उसको रहम मांगे, उसको दया मांगे कि यीशु मेरी सहायता कर। और ये केवल पढ़ने से नहीं होगा, प्रार्थना के द्वारा होगा। प्रार्थना के द्वारा ही जब आप अपने जीभ से अंगीकार करोगे, तभी आपको उद्धार का सिक्का, उद्धार की मोहर आप पर लगेगी, उद्धार की। और जब आप प्रार्थना करोगे गिड़गिड़ा कर, तब परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, तब आपको इस मरणार्थ देह से अमरत्व के देह में रहेगा। आज कौन कंट्रोल कर रहा है हमारे शरीर को? कौन कंट्रोल कर रहा है? हम कानों की समस्या, बुरी सुनने की चीजें है तो हम दौड़कर प्रार्थना कर, प्रभु मेरे कानों को स्पर्श कर, मैं बुरा। लेकिन हृदय के अंदर जो शैतान बैठा है, आज आपने प्रार्थना की, अगले हफ्ते फिर वो बुरा सुनने के लिए। प्रॉब्लम कान का नहीं है, प्रॉब्लम हृदय का है। हृदय ही परिवर्तन नहीं हुआ, हृदय के अंदर नए जीवन का अनुभव नहीं है, नए सिरे से हृदय को वो नए सिरे से का अनुभव नहीं आया, नया जीवन का अनुभव नहीं आया। इसलिए हम पुराने स्वभाव के अंदर, पुराने आदतों के अंदर, पुराने जीवन के अंदर जी रहे। वो वर्ल्ड लाइफ जो है अभी भी हमारे अंदर है, वर्ल्ड नेचर हमारे अंदर है, वर्ल्ड बातें हैं जो इस शरीर के है, वो आज भी हमारे अंदर है। इसलिए स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर, वो सेलेस्टियल बॉडी के अंदर, ग्लोरीफाइड बॉडी के अंदर वर्ल्ड नेचर नहीं चल सकता, वर्ल्ड माइंड नहीं हो सकता, वर्ल्ड हैबिट नहीं हो सकते, वो लाइफ नहीं जी सकते, क्योंकि उसके अंदर नया जीवन होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु सबको आशीष करना चाहता है। देखिए, हम उसे पूरा पढ़ना चाहते हैं। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। स्वाभाविक देह जो है मतलब नेचुरल बॉडी बोई गई माता पिता के द्वारा। माता पिता के द्वारा हमने स्वाभाविक देह वो प्राप्त किया इस पृथ्वी पे रहने के लिए। उनके द्वारा हमको, माता पिता के द्वारा हमको स्वाभाविक देह मिला। अब वो स्वाभाविक देह जो बोई गई, वैसे ही आत्मिक देह भी बोई गई, जी उठती है, जी उठती है। आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। देखिए, अगर आपके स्वाभाविक देह है तो आपका आत्मिक देह भी है। लेकिन इस स्वाभाविक देह को मारना बहुत जरूरी है।
आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मे की आवश्यकता है, आपके प्राणों को शरीर पर नहीं। गीत गा सकते हैं, आप चर्च जा सकते हैं, लेकिन आपका जब स्वाभाविक देह से आत्मिक देह, इस देह से उस देह में प्रवेश करने की कोशिश करें, क्योंकि वो देह हमारा इंतजार कर रहा है। कहीं तो भी आपका देह है, आत्मिक देह, इस मिट्टी के देह से आत्मिक देह में जाने के लिए वो देह आपका इंतजार कर रहा है, वो शरीर आपका इंतजार कर रहा है, स्पिरिचुअल बॉडी आपका इंतजार कर रहा है, सेलेस्टियल बॉडी आपका इंतजार कर रहा है, ग्लोरीफाइड बॉडी आपका इंतजार कर रहा है, महिमामय शरीर आपका है। लेकिन जब आप रिडीम होते हो, छुड़ाए जाते हो इन शारीरिक बातों से, तब आपका जीवन, जब आप रिडीम होते हो तो आपको इसमें से क्या गया? रिडीम करना मतलब छुड़ा लिया जाना ओल्ड नेचर से। बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेते हैं ओल्ड नेचर के अंदर, ओल्ड माइंड के अंदर है, ओल्ड लाइफ के अंदर है, और उस डायमेंशन, उस रीजन के अंदर, मॉर्टल रीजन मतलब एक ऐसा राज्य जो शारीरिक राज्य की अवस्था में ही है। लेकिन परमेश्वर आपको शारीरिक राज्य से मरना, राज्य से स्वर्गीय आत्मिक राज्य के अंदर लेके जाना चाहता है, इस स्थान से उस स्थान के अंदर। इसलिए शारीरिक अवस्था से हमें पूरी तरह से निकलना चाहिए। हम उसे पूरा करेंगे 54। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। देखिए, प्रथम मनुष्य जो था थियोफनी बॉडी के अंदर था, लेकिन जब उसने पाप किया, जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर की, वो मिट्टी का बना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। अंतिम आदम जो प्रभु यीशु मसीह है, वो फिर से हमारे लिए आया। पहले आदम ने हमारे लिए पाप को लाया, पहले आदम ने हमारे लिए दुख को लाया, दूसरे आदम ने हमारे लिए जीवन को लेकर आया। परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था। पहला जो था आत्मिक नहीं था, स्वाभाविक था, शारीरिक था। इसके बाद आत्मिक हुआ। इसके बाद जो दूसरा आदम था वो आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था। पहला मनुष्य, प्रथम मनुष्य मिट्टी का था, धरती का था, धरती के शरीर में था, धरती के स्वभाव में था, धरती के जीवन में था। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय वातावरण के अंदर से, स्वर्ग की ओर से, स्वर्ग से। इसलिए आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में स्वर्ग छोड़कर हमारे पास में आया, ताकि हमें भी स्वर्ग लेकर जाए। इसलिए यीशु ने योहान 14 के अंदर कहा, मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए घरों को, क्या क्या, परमेश्वर के भवन, तुम्हारे लिए भवन को तैयार करता हूं, आत्मिक देह तैयार करना चाहता हूं। मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान है। मतलब आप जब इस देह को छोड़ने पर होंगे तो आपके लिए स्पिरिचुअल बॉडी होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन इस पूरे अवस्था से बदलना पड़ेगा। आपकी दौड़ क्या है? आप क्या कर रहे हो? इस समय का, इस घड़ी का संदेश, इस अभी वो समय तो निकल गया, घड़ी भी निकल गई। अब इस क्षण का पलक झपकते ही, जब आपका रैप्चर तभी होगा जब आप स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर आओगे। आप इस नेचुरल बॉडी से स्पिरिचुअल बॉडी में जब आओगे, पलक झपकते ही आपका देह बदल जाएगा। प्रेज लॉर्ड, क्या ही अच्छी बात है। बहुत ही आसान परमेश्वर ने हमारे लिए करके रखा, बहुत ही सरल करके रखा। लेकिन देह को बदल, स्वभाव बदलना चाहिए, जीवन बदलना चाहिए। शरीर वैसा ही दिखता है, लेकिन मनुष्य भीतर से बदलते रहता है, उसके विचार बदलते रहते हैं, उसका जीवन बदलते रहता है, उसका स्वभाव बदलते रहता है, उसकी हर एक चीजें बदल। कब? जब पवित्र आत्मा का मोहर लगता है, साल्वेशन उसके अंदर आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम
पहले भीतर से, बाहर से। हम क्या करते हैं, बाहर से बदलना शुरू करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए या कुछ समय के लिए, हमारे मन के समाधान के लिए बाहर से हम हमारे व्यवहार में बदलाव लाते हैं। लेकिन वो कुछ समय के लिए ही बदलाव आ सकता है, हमेशा के लिए। लेकिन जब अंदर से कंट्रोल होता है, अंदर से, मन में से, हार्ट में से, तब यीशु कंट्रोल करते रहता है। और तब यीशु जब कंट्रोल करता है आपके मन को, आपके आत्मा को और आपके शरीर को, निश्चित आप ऐसा कर नहीं सकते। प्रेज़ लॉर्ड। हम पढ़ेंगे उसे। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय है। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। जैसा हमने मिट्टी का रूप धारण किया, अब हमें स्वर्गीय रूप भी धारण करना। मिट्टी का देह मिला, अब मिट्टी के देह से निकलकर स्वर्गीय देह को मिलना है। जैसा माता पिता के द्वारा जन्म प्राप्त हुआ, वैसे ही हमें भी अब यूहन्ना 3:3 के अनुसार जल और आत्मा से जन्मे बगैर परमेश्वर के राज्य के अंदर, इसलिए फिर से जन्मना जरूरी है, फिर से जन्मना जरूरी है। अब जो है, पहला जन्म जो है लहू, पानी और जीवन था, लेकिन दूसरा जो था, दूसरा जन्म जो है लहू, पानी और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जब तक नहीं जन्मेंगे तब तक स्वर्ग के, क्योंकि पृथ्वी पे जन्म लेने के लिए लहू, पानी, लहू और जीवन, ये शारीरिक है, इसलिए दिखाता है ये तीन बातें। वैसा ही स्वर्ग में जन्म लेने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए जल से, आत्मा से और पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक होना जरूरी है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि अब इस देह से निकलकर स्वर्गीय देह के अंदर जाए, स्वर्गीय स्थानों के अंदर जाए। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। हम पूरा पढ़ेंगे इसे। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। देखिए, मांस और लहू को परमेश्वर के राज्य के अंदर ना अधिकारी हो सकते, ना प्रवेश है, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। ना ये शरीर अविनाशी बातों का, मतलब ये शरीर जो है आत्मिक बातों का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे वेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हम सब सोएंगे नहीं परंतु बदल जाएंगे। जब हम इस देह के अंदर, देह से बदल जाएंगे, जब हम स्वर्गीय वो मरणहार देह से हम आत्मिक देह के अंदर चले जाएंगे, तो वो भेद की बात बता रहा है कि ये समय आने वाला है कि लोग सब नहीं सोएंगे, सबकी कब्र नहीं बनेगी, सबके कब्र के ऊपर उसकी नेम प्लेट नहीं लगने वाली है, सबके कब्र पर वो जो है कब्र खड्डा खोद कर कब्र नहीं बनने वाली है, ना हमारा नाम लिखा जाएगा फलाने डेट पे सो गया करके, लेकिन हमारा देह बदल जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकते ही होगा। पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकने पर होगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। क्या ही सुंदर बात है, क्या ही अच्छी बात है कि परमेश्वर ने आज हमारे लिए बगैर हमने कुछ किए उसकी कृपा दया से यीशु मसीह के लहू के द्वारा ये सारी बातें आ रही। इसलिए आज प्रॉफिट का संदेश पूरा पूरा लेना चाहिए। आज बहुत सारे लोगों का पतन क्यों हो रहा है? थोड़ा थोड़ा संदेश लिया, लोग क्यों हट रहे हैं, गिर रहे हैं कि थोड़ा संदेश किसी ने पकड़ा, थोड़ा संदेश और वे उसमें ही है। लेकिन हमें संपूर्ण मैसेज को जीना है, और मैसेज क्या लाता है? नम्रता को लाता है। अगर लोग कहते हैं कि नहीं पास्टर हम तो बहुत मैसेज जीते, हम बहुत अच्छा जीवन जीते हैं, फिर नम्रता कहाँ पर? यीशु ने, जब यीशु स्वयं वचन था तो उसने पतरस की पैर धोई। मैंने पिछले ही दिनों के अंदर किसी भाई बहनों को चेक करना है तो आप उनके कंधों को थोड़ा सा चलते चलते धक्का लगा दो, उनके अंदर किस तरह का स्वभाव है आपको पता चलेगा।
आप बच्चों से बात करो, उनके अंदर का किस तरह का स्वभाव है। बहनों से बात करो, स्वभाव, उनका गुस्सा, उनका अहंकार, उनकी चिढ़, उनका वो सारी शारीरिक अवस्था वो दिखाई देगी। और वे कहेंगे हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हम बहुत धार्मिक है, लेकिन फलों से, मैं अगर कहता हूं मेरे बातों से नहीं, लेकिन धार्मिकता से, मेरे फलों से पहचानो, मेरे स्वभाव से पहचानो, मेरे जीवन से पहचानो, मेरे व्यवहार से पहचानो। क्योंकि लोगों ने यीशु को कैसे पहचाना? उसके फलों से। जब यीशु क्रूस पर मरा, बिजलियां चमकी, पहाड़ और चट्टानें तड़क गई, सूर्य अंधेरा हो गया, प्रकाश नहीं रहा, तब सैनिकों ने पहचाना। जिन सैनिकों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया, उन्हीं सैनिकों ने कहा ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। वो परमेश्वर चाहता था तो जो बिजलियां चमक रही थी तो उन पर ही चमका देता, जो चट्टानें तड़क रही थी वो उन पर तड़कती थी जहां पर वे खड़े हो। नहीं, वो वाकई परमेश्वर था, परमेश्वर का पुत्र बनकर आया, वो दया लेकर आया, वो अनुग्रह लेकर आया। उसके अंदर जीवन था, वो जीवन देने के लिए आया, जीवन लेने के लिए नहीं आया। आज ये मैसेज लोगों को फंसाने के लिए, लोगों को वो मैसेज जो है लोगों का नुकसान करने के लिए नहीं, मैसेज पॉलिटिक्स के लिए नहीं, मैसेज सुधार के लिए आया, मैसेज उद्धार के लिए, मैसेज रैप्चर के लिए, मैसेज डाह करने के लिए नहीं। आज ये समय है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, ये समय है एक दूसरे का आदर करें, ये समय है हम सुधार लाए, हमारे गलतियों को सुधार करें, ये समय है हम सबमिट करें उस देह से उस देह में जाने के लिए। यही समय है प्रवेश करने का। अगर किसी का कंट्रोल परमेश्वर की ओर से नहीं, वो परमेश्वर से मांगे, प्रभु मेरी सहायता कर। इसलिए आपको लॉकडाउन में चर्च बंद करवाया, पास्टर के हाथ से चर्च ले लिया और अपने हाथ में यीशु ने कलीसिया को लिया, ताकि इस लॉकडाउन के अंदर भी परमेश्वर पर आप आधार रहे। इसलिए आज लोग इस शारीरिक अवस्था से बाहर नहीं निकल रहे, शारीरिक जीवन से बाहर नहीं निकल रहे, शारीरिक स्वभाव से बाहर नहीं निकल रहे। मैंने पढ़ा था पेपर के अंदर कि जो लोग, बाद में मेरे बेटे ने कहा फेक न्यूज है, जो लोगों ने जो भी दान धर्म किया, जो भी काम किया, जो भी खाना बांटा, कलेक्टर ने ये फरमान निकाला कि उनके फोटोग्राफ्स और वो सब मीडिया पे देख के उन पर केस और उनको जेल हो। लोग दिखाने के लिए दान धर्म काम करते हैं, वैसे चर्चेस के अंदर आज लोग दिखाने के लिए अपनी धार्मिकता दिखाते हैं। धार्मिकता दिखाने के लिए नहीं, धार्मिकता अंदर जन्मना चाहिए, धार्मिकता अंदर आना चाहिए। हालेलुया। हम पढ़ेंगे उस वचन को, हम आगे जाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, धन्यवाद करें, हम आनंदित हो कि वाकई ऐसा परमेश्वर, ऐसा सृष्टिकर्ता, ऐसा जीवन देने वाला, उसने ऐसी बातें हमारे लिए प्रकट किया, हमें समझाया परमेश्वर ने कि हम वाकई इस मरणहार देह से उस शरीर के अंदर जाए। हम उस वचन को पूरा कर लेंगे। क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया। जय ने मृत्यु को निगल लिया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु ने क्रूस पर मृत्यु को निगल लिया। वैसे ही आज कलीसिया में भाई बहनों को उस मृत्यु को, जय ने मृत्यु को निगल लिया, मतलब पापमय शरीर को, उस आत्मिक नाशमान शरीर को अमरत्व के अविनाशी शरीर में पहन लिया।
स्वाभाविक शरीर को आत्मिक शरीर ने पहन लिया, जय ने मृत्यु को पहन लिया। मैं चाहता हूं कि कितने लोग इस शरीर के अंदर जाना चाहते हैं, कितने लोग नाशमान शरीर से अविनाशी शरीर के अंदर जाना चाहते हैं। आप तैयार हो जाए, आप कोशिश कर सकते हैं, आपके लिए असंभव नहीं है। इस दौड़ को आप पूरा कर सकते हैं। दौड़ में दौड़ते समय आपका एजुकेशन बीच में आ सकता है, आपकी नौकरी बाजू आ सकती है। ये बॉल है शैतान का, गोल्डन बॉल। हमें गोल्डन नहीं चाहिए, हमें इटरनल चाहिए, इटरनल। हमें गोल्डन नहीं चाहिए। आपका जॉब, आपका काम, आपका एजुकेशन, आपका जो भी चीजें, आपका स्टेटस, आपका सारा चीजें, ये गोल्डन है। आप उस रेस में, आप ट्रैक में तो हो, आप चर्च में हो, मैसेज में हो, आप वो बैप्टिज्म में हो, लेकिन चलते चलते शैतान हो सकता है आपकी पत्नी के द्वारा आपके ऊपर बॉल डाल दे, पत्नी के द्वारा पति के लिए बॉल डाल दे, बच्चों के द्वारा माँ बाप के लिए, किसी के न किसी के द्वारा ठोकर खाए और वे क्या करे, उस दौड़ से पीछे हट जाए। लेकिन परमेश्वर आपको, आपका हाथ पकड़ के, आज ये मैसेज जो है आपका हाथ पकड़कर आपको खींच के बाहर निकालना चाहते इस संसार से, इस मृत्यु में से। जय ने मृत्यु को निगल लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए गलतियों की पत्री इसका 6 अध्याय और 15 वचन क्या कहता है। क्योंकि ना कतना और ना कतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। देखिए अब जो है ना खतना रही, अब हम क्या है, नई सृष्टि हो चुके हैं। नई सृष्टि, न्यू क्रिएचर, आप में क्या हो चुके हैं, नई सृष्टि हो गए। नई सृष्टि के अंदर अब किसका स्वभाव हो गया, परमेश्वर का स्वभाव, यीशु मसीह का स्वभाव। और जब यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आता है तो पुराना स्वभाव हमारा चले जाता है, पुरानी बातें चली जाती है, पुराना विचार चले जाता है। और पुराने सारी बातें चले जाने के बाद पुराना स्वभाव, पुरानी आदतें, पुराने वो जीवन, सारी चीजें निकल जाती है। और जब नई सृष्टि होती है, किसके समान, कौन है नई सृष्टि, जब हम मसीह में होते हैं, मसीह के समान, मसीह के जैसा हम पुराने जीवन से, पुराने स्वभाव से, पुराने आदतों से, पुराने चीजों से, इस नाशवान शरीर से अविनाशी शरीर के अंदर, इस मनुष्य की जीन से परमेश्वर की जीन के अंदर, इस पृथ्वी के डेरे से स्वर्गीय डेरे के अंदर, इस नाशवान शरीर से अमरत्व के शरीर में, इस स्वाभाविक देह से स्वर्गीय देह के अंदर हम महिमामय शरीर के अंदर जाने वाले हैं। हमें आज वही जाएंगे जो शारीरिक अवस्था में। क्यों? देखिए, अगर सच में बाइबल कहता है, अगर वाकई हमारे बीच में मसीह आ गया है, मसीह का जीवन आ गया है, तो आप कुछ अलग हो जाओगे। दूसरा कुरिन्थियों इसका 5 अध्याय और 17 वचन को देखिए। इसलिए यदि कोई मसीहा में है, यदि कोई मसीहा में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 साल 2 साल नहीं, हमेशा के लिए, जब तक इस शरीर में जो मसीहा में है, मसीह उस शरीर में आ चुका है, वो मसीह का मंदिर हो चुका है। अब देखिए, मंदिर चर्च सारे बंद हो चुके हैं, लेकिन आप परमेश्वर की जीवित मंदिर हो। अब आपको परमेश्वर के साथ फेलोशिप करना चाहिए। यदि अगर कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। नई सृष्टि है। पुराना जीवन, पुराना स्वभाव, नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। सब बातें प्रभु यीशु में नई हो गई, नई सृष्टि हो गई। अभी आपका देखने का, अगर किसी से आपका जमता नहीं, शायद आप अपने पत्नी से आपका जमता नहीं, पति से पत्नी का जमता नहीं, अगर वे मसीह में है और नई सृष्टि है, तो उनके लिए सब नया हो चुका है। वे सब भूल गए पुरानी बात, वे भूल गए इस पुराने। अब पुराने शरीर को परमेश्वर ने भूल जाने वाले समुद्र के अंदर डुबा दिया, तो अब वो भूल गए वो सारी बातें। अब वे नए हो गए, अब नई तरह से देखते हुए।
उनके अंदर नया जीवन आ चुका है, नया शरीर आ चुका है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमें पृथ्वी के डेरे से स्वर्गीय डेरे के अंदर जाना, थियोफोनी बॉडी से सेलेस्टियल बॉडी के अंदर, नेचुरल बॉडी से स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर, मॉर्टल बॉडी से मतलब मरण देह से अमरत्व के शरीर में जाना है, रिडीम किए शरीर से, छुड़ाए हुए शरीर से महिमामय शरीर के अंदर जाना है, रिडीम बॉडी ग्लोरीफाई बॉडी के अंदर जाना चाहिए। जब छुड़ाई जाएगी तो परमेश्वर महिमामय शरीर के अंदर, वो नेचुरल बॉडी स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर जाना है। तभी तो आपका रैप्चर है, मेरा रैप्चर है, और तब तक रैप्चर नहीं हो सकता। आप कहोगे पास्टर हमने तो प्रार्थना की थी, इतने लोग ठीक हो गए। यहूदा ने भी किया, हमने संदेश दिया, यहूदा इस्करियोत पे संदेश दिया, हम यीशु के साथ समय बिताए, चर्च में आए, यहूदा इस्करियोत ने भी यीशु के साथ समय बिताया। क्या वो स्वर्ग में है? नहीं। मेरे प्रियो, आज हमें स्वर्ग में जाने की जरूरत है। हमारा ध्येय और उद्देश्य, मकसद परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ। मैं चाहता हूँ एक आखिरी वचन आपके लिए शेयर करना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं रुकूंगा और एक आखिरी वचन पढ़कर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रेषितों के काम इसका 1 अध्याय और 9 और 10 वचन को पढ़ेंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। देखिए, उस शरीर के अंदर, जो शरीर में यीशु क्रूस पर मारा गया हमारे पापों के लिए, और वही शरीर हमारे पापों के लिए गाड़ा गया, और वही शरीर हमारे लिए पुनरुत्थित हुआ, वही थियोफोनी बॉडी, वही जो बॉडी थी स्पिरिचुअल बॉडी, जो यीशु मसीह की, और वही शरीर में वो क्या है, सेलेस्टियल बॉडी के अंदर स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ में जाकर बैठा। और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। बादल ने उसके आंखों से छिपा दिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, वे कहाँ देख रहे थे? आकाश की ओर देख रहे थे। तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। 2 पुरुष उनके पास आ खड़े हुए, और वे वो दूत उनके पास आकर खड़े हुए। बादल में उठाया गया, यीशु का आखिरी रैप्चर हुआ। अब ब्राइड का बारी है, ब्राइड का रैप्चर होना आवश्यक है, लेकिन रैप्चर पुराने सड़े हुए और उस पुराने स्वभाव के अंदर है। प्रॉब्लम हार्ट के अंदर है, प्रॉब्लम उस पुराने शरीर के अंदर है, प्रॉब्लम उस पुराने नेचर के अंदर है, प्रॉब्लम उस पुराने आदतों के अंदर है, प्रॉब्लम उस पुराने मन के अंदर है। इसलिए नया होना जरूरी है। इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा? नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा, नए सिरे से। और जब तक नए सिरे से जन्म न ले, तब तक स्वर्ग के राज्य में, क्योंकि ये पुराने जीवन को, पुराने बातों को, लहू मांस को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं है। लहू मांस से सब चीजें सोचता है, ये मेरा अपना है, ये मेरा वो है, वो उसका वो है, ये मेरे है, वो फलाने हैं, धमके हैं, ये सब नहीं दे। लेकिन जो परमेश्वर का आत्मा ये नहीं देखता, परमेश्वर का वचन ये नहीं देखता। परमेश्वर का वचन सरीखा है, सबके लिए प्रेम करता है, सबको जीवन देता है, सबको नजदीक लेता है, सबको आशीषित करता है। परमेश्वर का आत्मा ऐसा है। पुरानी चीजें, ये सब चीजें है, ये मेरा है, वो उसका है, वो उसका है, ये इसका है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन ये सारी बातें करता है। इसलिए हमारी नजर ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं। जब तक, ठीक है, हमें इस शरीर से स्वर्ग जाने के लिए जन्म दिया, जन्म देकर पृथ्वी पर रहने के लिए शरीर दिया। अब स्वर्ग वापस जाने के लिए, फिर से स्वर्ग जाने के लिए स्वर्ग का शरीर दिया है। उसमें प्रवेश करो, उसमें कोशिश करो, उसमें प्रवेश करो।
जब हम देखते हैं मेरे प्रियो कि जब हमने पुराना घर छोड़ दिया, नया घर तैयार हुआ और नए घर में जाने के लिए हमने उस घर को बहुत अच्छे से सजाया, मतलब चीजें लाई, वस्तुएं लाई, मैंने, मेरे पत्नी ने घूम घूम कर, और श्रम लिया। हम लोग टिफिन का डब्बा साथ में लेकर खाते थे, क्योंकि उस घर को सजाना था। अब पुराना घर की बातें, पुराना घर उसको छोड़ना था, अब नए घर में आना था, नए घर में, और नए घर में नई वस्तुएं, नए चीजों के साथ। पुराना घर पुराने स्थान में, पुराने जगह पर। वैसे ही जब हम पुराने शरीर के अंदर, पुराने स्वभाव के अंदर, पुराने जीवन के अंदर वो छोड़कर अब नए शरीर के अंदर, नए आत्मा के अंदर, नए मन के साथ, नए स्वभाव के साथ, नए सृष्टि के साथ अब हमें क्या करना चाहिए? उन सारे बातों को, उस शरीर को हमें सजाना चाहिए। कैसे? आत्मिक बातों से, आत्मिक बातों से। अगर किसी भाई बहन को पूछता हूँ, ऐसा ही मुझे बुरा नहीं लगता है, वे ऐसा जवाब देते आर्गुमेंट से, नहीं हम तो बहुत प्रार्थना करते, हम बहुत प्रार्थना करते थे तो दौड़कर प्रभु के पास आते, प्रार्थना करते थे तो नए घर को परमेश्वर के वचन से सजाते, प्रार्थना करते थे तो परमेश्वर के फेलोशिप से सजाते, प्रार्थना का वो उनका जीवन वो आत्मा से भरा होता था, तो परमेश्वर के उन सारी चीजों से सजा हुआ घर होता था, वो सजाते थे उन सारी चीजों से, लेकिन सरलता से। लेकिन वो जबान बताता है, वो स्वभाव बताता है, उस समय का वो क्षण बताता है कि उसके अंदर किस तरह का मैं हट जाते रहता हूं, क्योंकि मुझे जीतना है उन भाई बहनों को। लेकिन मेरे प्रियो, ये खेद की बात है, दुख की बात है कि हमें उस पुराने शरीर को, पुराने स्वभाव को छोड़कर नए शरीर में आना चाहिए, नए जीवन के अंदर नई सृष्टि होना चाहिए। इसलिए ये देह जो है, पुराना देह, पुराने देह से निकलना चाहिए, पुराने शरीर से निकलना चाहिए। अब हमारे अंदर पुराना शरीर क्या है? फिर से मैं उसको बताना चाहता हूँ। पुराना शरीर ये जो है पृथ्वी का है, शारीरिक है, अपूर्ण है, मॉर्टल है, मतलब शारीरिक, पाप का है, संसार से प्रेम करता है, संसार की चीजों से प्रेम करता है, संसार के फैशन, संसार के हर एक पाप की चीजों से वो प्रेम करता है। उसका नाम सिर्फ जीवन की किताब में लिखा है और उसको नए जन्म की आवश्यकता है। लेकिन जो ये जीन ऑफ मैन, मनुष्य का जीन, उसके अंदर माता पिता का जीन, पिता का जीन आ चुका है, लेकिन परमेश्वर का, यीशु का जीन, जीन ऑफ गॉड, ये क्या है? स्वर्गीय शरीर। इसके अंदर थियोफोनी बॉडी है, ये सिद्ध है, ये अविनाशी है, अमरत्व का है, इसमें पाप नहीं होता, ये वचन के द्वारा जीवित है शरीर। ये शरीर जो है संसार और वो रोटी और भोजन के द्वारा ये शरीर जीवित है, लेकिन वो शरीर केवल वचन से, जैसा यीशु ने मत्ती में कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परंतु परमेश्वर के वचन से, मतलब ये शरीर परमेश्वर के वचन से जीवित है, और उसका नाम मेमने की किताब में, और वो हर एक जो परमेश्वर जो है, परमेश्वर का जीवन, जो रियल जीवन उसके अंदर, इसी शरीर में आज प्रवेश करने के हर एक को मैं विनती प्रार्थना कर, वो कोशिश करे पुराने जीवन को, पुराने नेचर को, पुराने सारी चीजों को छोड़कर नए नेचर के अंदर, नया नेचर उनके अंदर। नया नेचर किसका? पास्टर का नहीं, नया नेचर किसी व्यक्ति का नहीं, लेकिन परमेश्वर का। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पौलुस ने कहा, तुम मेरे से चल चलो, मैं जैसा मसीह की चल चलाऊं वैसे ही, लेकिन बिगाड़ो मत।
अगर कोई आत्मिक है तो उसको आत्मिक ही समझो और उसको सपोर्ट करो, उसके साथ चलो, उसको आत्मिकता में बढ़ोतरी दो। अपने विचारों को, अपने शारीरिक बातों को उस आत्मिक जन के अंदर डालकर उसे बिखारने की कोशिश ना करें, बल्कि हमें भी प्रयास करना चाहिए, हमें भी कोशिश करना चाहिए। और इसलिए शारीरिक बातों को कोई स्थान मत दो। जैसा पौलुस ने कहा, मैं जैसा मसीह की चाल चलता तुम मेरी सी चाल चलो, वैसे आज प्रॉफिट की चाल चलो। आज कलीसिया में पासबान और सेवकों को रखा है ताकि उनको तो भी, कम से कम उनको तो भी देख के सीखो, समझो कि हमें किस तरह से चाल। आज पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, संदेश सुनने के लिए अब तो टाइम दिया है परमेश्वर ने, वीडियो, सीडीज, कैसेट और सारे बाइबल और प्रार्थना करने का अब तो समय दिया। अगर फिर भी समय नहीं है तो मैं कम से कम कहूंगा, कम से कम हमारे दिनों के अंदर सेवक लोगों को रखा है, उनको तो भी देख के चलो। इसलिए प्रयास करो, ये कर सकते हैं हम लोग, ये हो सकता है। और प्रभु आपको इन दिनों के अंदर, प्रभु आपको इस कोरोना से सुरक्षित रखे, उसके लहू के नीचे ले, उसकी कृपा के नीचे, दया के नीचे आप और आपके परिवार को आनंदित रखे, खुशहाल रखे। और बहुतायत से हम चाहते हैं हम सब स्पिरिचुअल बॉडी में आए और हम सब का रैप्चर हो जाए, हम सब बदलना चाहिए कि नहीं? निश्चित हम बदलना चाहिए। और प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। आप बहुत अच्छे हो, आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो निश्चित आपके पास ये सब चीजें हासिल होगी। सब आप आत्मिक बातों के अंदर रहोगे और आत्मिक चीजों के अंदर। ये संदेश बहुत ही अच्छा है और गहरा है, इसे और भी हम परमेश्वर की महिमा के लिए, स्तुति के लिए इस्तेमाल यूज करेंगे। और इस संदेश को हम प्रभु के गौरव के लिए, प्रभु की आराधना के लिए निश्चित प्रभु को समर्पित करेंगे। और आप भी समर्पित हो जाओ इस संदेश के साथ, इस वचनों के साथ, इस मैसेज के साथ। और प्रभु का धन्यवाद करो कि इन दिनों के अंदर ऐसा नबी हमारे लिए भेजा, उसे पहचानो, आप लोग उस संदेश को पहचानो, इस घड़ी के मैसेज को पहचान कर वैसा जीवन व्यतीत करने की, जीवन जीने की कोशिश करो। और अगर आपसे नहीं होता, आप प्रभु से मांगो, प्रभु आपको क्या करेगा? आपकी निर्बलता निकाल कर आपको सामर्थ्यवान बनाएगा। फिर एक बार प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे और प्रभु की महिमा हो। आइए हम सर को झुकाए, प्रार्थना करें। मैं कहूंगा कि अगर आज भी कोई अगर चाहता है तो अपना हृदय, अपना जीवन मसीह को दे दे, मन फिराए, पश्चाताप करे और प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा ले। क्योंकि बचने के लिए आज का संदेश, आज का समय, इस समय में, इस क्षण, इस घड़ी में और इस आखिरी क्षण के अंदर पलक झपकते जो बदलने वाला है। बाइबल कहता मन फिरा, अपने सारे पापों से पश्चाताप कर मन फिरा प्रभु यीशु के नाम से। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वे घुटनों पे जाए, पश्चाताप करे, प्रभु से तौबा माफी मांगे कि शारीरिक कामों को छोड़कर वे आत्मिक कामों के लिए प्रभु से मांगे, प्रभु से विनती करे, गिड़गिड़ाए कि प्रभु सहायता कर, हमारी मदद कर, हमारे पर दया कर, ताकि हम इस शारीरिक अवस्था से निकल जाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावन, हम साधारण लोग हैं जिससे आपने प्रेम किया, स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए जीवन दिया, हमारी गरीबी, अमीरी और शिक्षित अशिक्षित, हमारे काले गोरे और प्रभु भूरे और सफेद चेहरों को नहीं देखा, परंतु आपने हमारे चुनाव को देखा पिता। उस चुनाव के लिए धन्यवाद हो जिसे आपने लहू के द्वारा आपके चुनाए वो जगत के उत्पत्ति से पहले हमको आप में चुना। प्रभु हम मसीह में रहना चाहते हैं, यीशु में रहना चाहते हैं। हमारी सहायता कर, हम, हमारा परिवार, बच्चे, प्रभु पूरा घराना हमारा मसीह में रहना चाहता है। हम मसीह में जन्म लेना चाहते हैं। हमारा चर्च, हमारे भाई बहन, बुजुर्ग, छोटे बड़े, सबको प्रभु मसीह में रख, सबको आशीष कर। जो बीमार है उनको चंगाई दे, जो प्रभु हतबल हो चुके उन्हें प्रभु, जो निर्बल हो चुके हैं उन्हें बलवान बना, जो प्रभु यीशु निराशा में
उनकी निराशा निकाल कर उन्हें प्रभु यीशु आपके वचन में पड़ा, उनके आशा का किरण जो यीशु है उनके ऊपर प्रकट होने दे पिता। हर एक की सहायता कर, हर एक को प्रभु जिनके अंदर भूख और प्यास नहीं, उनके अंदर भूख प्यास निर्माण कर, जिनके अंदर प्रभु आपके लिए तड़प नहीं है, जिनके अंदर व्याकुलता नहीं, व्याकुलता निर्माण कर पिता। पुराना जीवन निकाल दे, पुराना स्वभाव निकाल दे, पुराने शरीर को बदल दे पिता। हमें नया बना मसीह यीशु में सहायता कर। सारा आदर, महिमा, गौरव, स्तुति, प्रशंसा और जलाली आप ही को देते हुए हमारा उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते सुनो कबूल कर, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करें।